अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी हांडी रोटी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक हैं। आज की हमारी रेसिपी है आलू की टिक्की। आए देखिए किस तरह बनाई जाती है और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमने यहाँ पर 1 किलो आलू ले लिए थे, उनको हमने उबाल कर अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं फ्रेश ग्रीन प्याज, सब्ज़ प्याज जो होता है ये हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है, 3 से 4 टेबलस्पून के करीब चॉप किया हुआ। उसके बाद हमने यहाँ पर 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, बारीक बारीक हमने उनको चॉप करके वो हमने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल किया है सब्ज़ धनिया फ्रेश, इसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अच्छी तरह से धोकर वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। सब्ज़ धनिया शामिल करने के बाद फिर हम जाएंगे मसाला जात की तरफ। हमने यहाँ पर इसके अंदर पहले शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून नमक। फिर हमने नमक शामिल करने के बाद इसके अंदर शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून सूखे धनिया का पाउडर। आप चाहें तो साबुत सूखा धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल किया है 1/4 टेबलस्पून, हमने इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर दिया है। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल किया है 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर शामिल करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे रेड चिली फ्लेक्स। हमने यहाँ पर इसके अंदर 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स के शामिल कर दिए हैं। मिर्चों की क्वांटिटी और नमक की क्वांटिटी आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल किया है 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। पिसी हुई लाल मिर्च वो हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल किया है 1/4 टीस्पून, हमने इसके अंदर अजवाइन शामिल की है, या आप 2 चुटकी के करीब इसके अंदर अजवाइन शामिल कर दें। अजवाइन शामिल करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं 1 बारीक बारीक चॉप किया हुआ प्याज, हमने वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। प्याज शामिल करने के बाद अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। प्याज सबसे आखिर में शामिल करना है और प्याज शामिल करने के फ़ौरन बाद कबाब बनाना शुरू कर देने हैं। जो इसकी टिक्की की शेप है, आप जिस तरह से भी शेप इसकी रखना चाहें आप उस तरह से इसे शेप दे के इसकी जो फ्राइंग का प्रोसेस है वो शुरू कर सकते हैं, वरना जो प्याज है वो पानी छोड़ देगा। या फिर अगर आप चाहें तो प्याज का जो पानी है वो निचोड़ कर भी प्याज इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं 1 टेबलस्पून लेमन जूस। आप चाहें या 1 टेबलस्पून लेमन जूस ले लें, या फिर आप एक पूरे नींबू का जो रस है वो इसके अंदर शामिल कर दें और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। दूसरी साइड पे हमने ये 2 अंडे लिए हैं, अंडों को हमने अच्छी तरह से तोड़ लेना है और फिर हमने चम्मच की मदद से इनको अच्छी तरह से फेंट लेना है। अंडे फेंटने के बाद दूसरी साइड पे हमने एक पैन लेना है, उसके अंदर हमने यहाँ पर शामिल किया है घी। आप चाहें तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। घी शामिल करने के बाद हमने घी को बहुत अच्छे से गर्म होने देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसे कुक करना है। और ये देखें जी, इस तरह से जो है हमने टिक्की की शेप दे देनी है हाथों की मदद से। और फिर हमने इसी तरह से जो बाकी कबाब हैं वो भी तैयार कर लेने हैं और फिर पहले हमने इसको अंडे के अंदर डिप करना है और फिर उसके बाद हमने इसकी जो फ्राइंग का प्रोसेस है वो शुरू कर देना है। फ्राइंग का प्रोसेस ये देखें जी, हमने यहाँ पर शुरू कर दिया है और साइड से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। फिर हमने इसका साइड जो है वो चेंज कर देना है, फ्लिप कर देना है इसे, और फिर दूसरी साइड से भी हमने इसे अच्छी तरह से कुक कर लेना है। जब तक जिसका कलर है वो गोल्डन ब्राउन नहीं आ जाता तब तक हमने इसे इसी तरह से दोनों साइड से इसकी साइड्स चेंज करते हुए हमने इसे कुक कर लेना है बहुत अच्छे से। और जब इसका दोनों साइड से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो फिर हम इसे डिश आउट कर लेंगे और फिर हम इसे केचप और चटनी के साथ या मिंट रायते के साथ हम इसे सर्व करेंगे।
मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। इससे हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है और हमारी आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहेंगे। आपका हमारी वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।